हेलो बच्चों, आज हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल था जो कि गुत्थी बन के सामने आया और सर ने उसको फिर समझा और समझाया और उस चीज को हम एक बार वापस आपके सामने लेके आएंगे कि ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत बड़ा मिथ बस्टिंग है। तो अगले 10 मिनट में आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आपका थोड़ा सा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है। Exactly. हाँ, तो सर क्या कहानी है, पूरी कहानी के सर, साथ तो बताइए। पहले तो मैं कहानी बताता हूँ। हमारे एक कलीग हैं, हाँ मतलब हमने साथ में एलएन ज्वाइन किया था, वो अभी भी एलएन में है। जी। तो उन्होंने सर एक्चुअली एक क्वेश्चन भेजा मुझे। ठीक है, उन्होंने जैसे क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन समझा दीजिए। क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ। एक हेमिस्फेरिकल सेल है जी, यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रही है जी। और इसकी सरफेस के जस्ट आउटसाइड एक पॉइंट पी है सर। हाँ सर, ठीक है, और उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। जस्ट आउटसाइड एक पॉइंट पी है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है ड्यू टू हेमिस्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के पीछे एक्चुअली जो स्टोरी है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं पढ़ता था रेजिडेंस में पढ़ता था, ऑब्वियसली मैं टॉप बैच में था तो मुझे एचओडी ही पढ़ाते थे जी। तो ये क्वेश्चन सब मुझे याद है। अच्छा। तो उन्होंने ये क्वेश्चन कराया था और क्वेश्चन जब कराया था तो मुझे अभी तक एक्चुअली आंसर इसलिए भी याद है कि बीच बीच में मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने अपने नोट्स देखे हुए थे, रखे हुए अभी भी नोट्स जी। तो उसका आंसर मुझे याद था। मैंने देखते ही उसको आंसर भेजा कि इसका आंसर ए होना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तब मैंने आंसर तो भेज दिया। फिर मेरा उस दोस्त ने बोला कि सर आप एक बार उसका सॉल्यूशन भी भेजिए। तो मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन भेजा और सॉल्यूशन जो भेजा था वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सर अब सही है सर, पेन सही है। ठीक है, ब्लैक से करते हैं। तो सॉल्यूशन में सर हमने क्या किया, मैंने कहा यार अगर ये सेल है तो हम इसको बहुत सारी एलिमेंटल रिंग से मिलकर बना मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही प्रोसेस किया। मैं यहाँ से ये रेफरेंस लाइन ली, थीटा एंगल पर गया और डी थीटा का एक आर्क कंसीडर किया और उस आर्क को मैंने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, बेसिकली एक रिंग कंसीडर कर ली जिसकी थिकनेस आर डी थीटा है। बहुत ही बढ़िया। एंड रेडियस आपकी ये हो जाएगी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इस रिंग पर छोटा सा चार्ज डी क्यू है। हाँ, जिसकी वैल्यू हम सर लिख सकते हैं सिग्मा इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंटरी रिंग जो होगी वो 2 पाई आर कॉस थीटा, थिकनेस हो गई आर इंटू डी थीटा। ठीक है सर। ठीक है, अब रिंग की वजह से अब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है वो एक्सेस वाला पॉइंट है। तो मैंने सोचा कि इसकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो डिफाइन होगी वो होगी के इंटू चार्ज इंटू एक्स, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी। तो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर मैं वैल्यू पुट करूं, अब सर जितनी भी हम रिंग लेंगे यहाँ से लेकर ऊपर तक उन सभी रिंग्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सेम दिशा में आएगी। तो मैंने सोचा एक ही एलिमेंट की वजह से जो लिखी है मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ क्योंकि ऐड होना है। बिल्कुल ठीक है, सही है सर। अब मैंने वैल्यू पुट की सर, E इज इक्वल टू के की वैल्यू के ही रहने देता हूँ, डी क्यू की वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा और x की वैल्यू सर यहाँ से हो जाएगी, ये टोटल दूरी r है और ये r sin थीटा है तो r माइनस तो r कॉमन आ गया 1 माइनस sin थीटा। ठीक है सर, अपॉन x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 माइनस cos r स्क्वायर 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब इसी को हमने इंटीग्रेट कर दिया सर। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सर, मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये इसका जो इंटीग्रेशन आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ। तो आप जब प्रॉपर्ली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का इजी सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पर सर 1 माइनस sin थीटा है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो r की पावर 3 बाहर आ जाएगी, ऊपर भी r क्यूब है वो उड़ जाएगा। तो r की टर्म तो नहीं आने वाली है, जैसा कि ऑप्शन में भी अपने को r की टर्म नहीं दिख रही है। तो सर यहाँ पर 2 प्लस 2 पूरा ही करना, मैं लिख देता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, k सिग्मा 2 पाई बाहर आ गया। हाँ, r क्यूब आपने कहा सारे कट गए। तो k सिग्मा 2 पाई इज नथिंग बट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। एग्जैक्टली, k सिग्मा बाय 2 पाई की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में हमारे पास बचा हुआ cos थीटा 1 माइनस sin थीटा और नीचे जो हमारे पास बचे हम स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर 2 की पावर सर 3/2 एक आएगा। एक आ गया, 2 की पावर 3/2 बाहर आ गया और 1 अंदर आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा की होल पावर 3/2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये तो बड़ा सुंदर इंटीग्रेशन है। थीटा की लिमिट जो है हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक जा रही है। π/2 तक, 0 से π/2 तक जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा को हम t मान सकते हैं। तो 1 माइनस sin थीटा को हमने t मान लिया यहाँ पर। तो हमारे पास माइनस cos थीटा d थीटा की वैल्यू जो है वो dt के बराबर हो गई। हाँ, तो आपने जैसे इसको रखा तो ये जो एक्सप्रेशन है इट कम्स आउट
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ, और ऊपर हमारे पास ये इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा माइनस dt और नीचे आ जाएगा t की पावर हाफ। यस, t की पावर हाफ। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी सर, इसकी लिमिट 1 से 0 तक, 1 माइनस sin थीटा को जब sin थीटा की वैल्यू 1 से 0 है 0 तो 1 हो गई, तो 1 से 0 तक हो गई। फिर इसको तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसके बाद आपका आंसर आ गया, आपने कहा सिग्मा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट। आपको अच्छे से याद भी था और आपने अच्छे से बता भी दिया। अब सर उसके बाद की स्टोरी ये थी, जब मैंने इसको ये प्रॉपर्ली इसी तरीके से सॉल्यूशन भेजा, तो उसने बोला कि सर इसमें ऑप्शन तो दे रखा है जो आंसर आया है, और सॉल्यूशन भी ठीक ही लग रहा है। हाँ, सॉल्यूशन भी ठीक लग रहा है। वो उसने बाद में बोला कि सर आपके सॉल्यूशन में हमें कोई गलती नहीं लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जितनी भी रिंग्स मानी सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने बाद में बताया कि जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है उसमें बी आंसर दिया है और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की एक टर्म और है, एक्स्ट्रा टर्म है। तो सर मैं आपसे डिस्कस तो कर ही चुका हूं, बट मैं चाहता हूं कि बच्चे भी जाने कि इसमें गलती कहां पर हो रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, आपने जैसे कि ये सिग्मा बाई 2√2, वैसे तो मैं गलती इमीडिएटली भी बता सकता हूँ कि क्या है, पर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा इनैक्ट करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन से आंसर निकल के आया जैसा कि आपने किया। एक काम करते हैं सर, अगर हमारे पास यहाँ पर वापस से एक दूसरा सवाल देते हैं सर। ये एक दूसरा हेमिस्फेरिकल शेल है सर, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इससे r दूरी पर इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सेम प्रोसेस। तो आपका जो कुछ सेम रहेगा, एलिमेंटल जितने आपने कंसीडर किए वो बिल्कुल वैसे रहेंगे, और जहां जहां 1 माइनस साइन थीटा था वहां 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन, यदि सब कुछ सेम रहेगा, यहां तक इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा, पर जब लिमिट जो है वो ये एक तो ये माइनस हट जाएगा और उससे 1 तक हो जाएगी, और लिमिट जो है वो आपकी अगर 1 प्लस साइन थीटा हमने किया 1 से 0 प्लस आ जाएगा। हाँ, तो 1 से 2 हो जाएगी सर। साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो 1 से 2, और ये माइनस हट जाएगा। माइनस हट जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस हट जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटीग्रेशन आने वाला है फाइनली वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि बाहर आपके पास था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर था, और ये हमारे पास ये जो आपने लिमिट डाली है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये 2 की पावर 3/2 भी एक टर्म था। हाँ, 2 की पावर एक 3/2 भी टर्म था। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जब हमने डाला तो इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन जो आया वो dt अपॉन t की पावर हाफ अभी भी आया, और वो 2 की पावर 3/2 वाला टर्म भी तो था ही था, लेकिन इस बार लिमिट जो आई वो 1 से लेकर 2 तक आई, 1 से लेकर 2 तक आई। तो इससे जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर, जैसे पिछली बार वाला आपका आंसर जो आया था वो आया था सिग्मा बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट। इस बार जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जब आएगा वो आएगा सिग्मा बाई माइनस सिग्मा बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा सर। ठीक है, तो अगर ये आंसर आए इस वाले सवाल का, और आपने अभी सॉल्व करके दिया था इस वाले का आंसर जो आपने निकाला था वो आपका आया था सिग्मा बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट। लेट्स से ये आपका आंसर सही है, पहले तो मैं इसको वेरीफाई करते हैं गलत है कि सही है। ठीक है, तो लेट्स से आपका ये आंसर सही है। तो अगर मैं अगर यहाँ पर एक और ये ऐसा होता तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन होती। ठीक है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक यानी ये और ये का समेशन होता, कंप्लीट सेल की वजह से जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती। पर आपको भी पता है कि कंप्लीट सेल के कारण जस्ट आउटसाइड जो होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। yes. इसका मतलब है कि आपका या तो ये आंसर गलत है या ये आंसर गलत है या कुछ तो गलत है, पर मैथ्स तो हमने सब कुछ सही लगाई है। तो गलती क्या है? यस सर। तो मुद्दा है गलती क्या है। तो गलती पकड़ने का मैं एक बार एकदम बेसिक चीज कहानी पे आता हूं सर। गलती पकड़ने की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक डिस्क है हमारे पास, एक डिस्क के कारण एक्सिस पर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जस्ट बाहर x इक्वल टू 0 पे। अगर हमने इसको कई सारी रिंग्स एज्यूम किया, हमें पता रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपने कहा कि फॉर्मूला होता है रिंग के कारण। तो x जस्ट x की वैल्यू 0 प्लस रखी है हमने, जस्ट बाहर रखा है। तो उसके हिसाब से तो सारे रिंग्स के कारण कंट्रीब्यूशन 0 आ गया। हर रिंग का कंट्रीब्यूशन 0 आ गया। अगर हर रिंग का कंट्रीब्यूशन 0 आ गया तो इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए। लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आपको भी पता है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है जस्ट बाहर। ये तो हमें याद ही किया हुआ। तो इसका मतलब यहां वाला पंगा फंस रहा है। तो क्या पंगा है?
पंगा ये है कि आपने जब रिंग्स मानी है तो एक छोटे से टुकड़े को आपने नेग्लेक्ट कर दिया जो कि सेंटर पे ही था। आपने कहा छोटे से टुकड़े को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा तो है। मैंने कहा वो छोटा है पर उसके कारण जो दूरी है वो भी बहुत छोटी है। तो आपने कहा कि सर फिर कौन ज्यादा छोटा है। हाँ। अब समस्या है कि सर छोटा छोटा क्या, कब छोटे को नेग्लेक्ट करना कब नहीं, तो हमें चेक करना चाहिए कि सर होता क्या। तो अगर आप देखें सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला जो होता है वो होता है KQ/R², मतलब CV जो भी जो मैथमेटिकली यही होता है। अब जो छोटी डिस्क है उसका जो Q है वो जो होगा आपका सर वो सिग्मा इंटू DA होगा सर। सही है। और ये R² वाला टर्म है यहाँ पे। R² वाला ये भी छोटा है ये भी छोटा है, लेकिन दोनों ये इसमें भी जो है इसमें भी कुछ कांस्टेंट इनटू R² टाइप मान लेते हैं। इसमें ये भी जो होगा वो C dx/dy टाइप का होगा, dx/dy टाइप का। और ये जो R है ये भी dr टाइप का छोटा होगा। ठीक है। तो दोनों में लेंथ का स्क्वायर यहां भी है, लेंथ का स्क्वायर यहां भी है, तो यानी इन दोनों का छोटापन जो है वो कंपैरेबल है। कंपैरेबल है इसका मतलब है कि इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं छोड़ा जा सकता। एग्जैक्टली। इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं छोड़ा जा सकता, और इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी जब हम बहुत पास आते हैं तो वो हमेशा छोटे से चार्ज डेंसिटी के कारण, छोटा सा टुकड़ा है उस पर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उसके जस्ट इधर और जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0। ये हमें याद होता है क्योंकि हमने पंक्चर करके जब शेल वेल करा था तो आंसर आ गया था। जैसे पिछले सवाल में अगर आपका जो ओरिजिनल सवाल था, अगर यहां छेद होता, एक छोटा सा पिन से होल बना दीजिए, अब फिर सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए तो आपका आंसर सही है। सही था। लेकिन वो पिन से जो आपने होल बनाया, पतला सा छोटा सा होल बनाया, उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल नहीं है, वो बहुत फाइनाइट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसलिए इसका आंसर ये आएगा बी। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली मतलब ये वाला आंसर तो अगर यहाँ होल होता तो उसकी वजह से आता, बट जो वहां पर कैप बचा हुआ है उसकी वजह से ये आएगा, तो और दोनों को सेम दिशा में तो ऐड हो जाएगा, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। पहले तो ये क्वेश्चन पे बात खत्म करते हैं जी। सर मेरा डाउट अभी ये आ रहा है कि हमने जब ये रिंग्स ली तो रिंग्स, जैसे अगर मैं रिंग्स को ओपन करूं तो R रेडियस से लेकर रेडियस घटते 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 यहाँ टेंड्स टू 0 रेडियस आ गई। हाँ। तो वहां की रिंग मतलब, अच्छा वो रिंग है ना एक्चुअली, रिंग जब तक आप रिंग ले रहे हैं एक्चुअली, बीच में फिर छूट गया, जब तक आप रिंग ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर रिंग की एक लिमिट है ना, अंत में तो छोटी डिस्क लेनी पड़ेगी, बीच में छूट गया है ना, छोटी डिस्क है। अब जो छोटी डिस्क है उसका कंट्रीब्यूशन, जो जितनी भी रिंग ले लें छोटी डिस्क तो हमेशा छूटेगी, उस छोटी डिस्क का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा स्मॉल चीज का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल नहीं होता, डिपेंड करता है कि दो चीज हम निकाल रहे हैं उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो किस फॉर्म के हैं। इसलिए मैं कहता हूं हायर ऑर्डर जीरो, ऑर्डर्स ऑफ जीरो पे हम बहुत बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें ताकि हम इसको समझ पाए। सर वैसे अपन ने जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खासकर आपने जो चीजें पढ़ाई हैं बैच में मैंने भी देखी हैं, तो उसमें तो आपने सारे डेरिवेशन इसी तरीके से कराए कि मैंने तभी तो मैंने वहां पर जाते ही देख लिया कि आप, मुझे पता था कि आप ये लिखने वाले हो dA dx dx, तो उसमें आपने जैसे नहीं कहीं जैसे कब डिफाइन है किसके लिए डिफाइन नहीं है, बिल्कुल कंपेरेबल वहां एलिमेंट वगैरह लेना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल जैसे कि सर स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर, हाँ, इसमें छोटा सा टुकड़ा है, इसका खुद के पास कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सर KQ/R² वाला फॉर्मूला अगर हम फिर से लगाएं, KQ/R² वाला, तो R भी छोटा है Q भी छोटा है, पर Q जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो क्यूब आएगा उधर, ये क्यूब आएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यानी ऊपर वाला R हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R हो गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट है, इसलिए हम स्फीयर में छोड़ सकते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो उस जगह का कंट्रीब्यूशन उस जगह का नेग्लेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो उसका फाइनाइट आएगा, और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो वो उसके कारण इनफाइनाइट आएगा। लीनियर, किसी भी लीनियर वायर के जस्ट पास वाली जगह अगर आप जाएंगे, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जे एडवांस वाला भी एक सवाल था, उसको भी, इसी को भी मैं इस सवाल को भी देख लेता हूं यहाँ पर, कि ये बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को कि अगर हमारे पास एक रिंग होती, रिंग के सेंटर पे तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो आंसर है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा आता है इसके जस्ट पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट को एंड करेगी। तो चार्ज डेंसिटी, और दूसरा इसमें सर एक क्वेश्चन और बता ही देते हैं, क्या यहाँ से यहाँ तक 1, 2 और 3 पर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो एग्जैक्टली वैल्यू निकालना तो मुझे लगता है जरूरी भी नहीं है, वैसे उसको हम शेल उससे प्रूव कर सकते हैं कि कितनी होगी, क्या होगी, थ्योरम लगा के, पाइप थ्योरम। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये बढ़िया सवाल था, आई होप यू एंजॉयड इट। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ।